हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, करेंटली वो आपके लिए इस कनेक्शन के लिए क्या सोच रहे हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। टोटली इंट्यूटिव रीडिंग है। कैंडल वैक्स के थ्रू जो मैसेजेस मुझे मिलेंगे वो मैं आप तक पहुंचाऊंगी। साथ में हम टैरो से भी देखेंगे, उनके हैंड रिटन चैनल मैसेजेस रहेंगे, अंत में एंजल गाइडेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने पर्सन का नाम ले लीजिए, 3 बार उनका ध्यान कर लीजिए। सो पहली क्या एनर्जी है यहाँ पर। कोई डिसअपॉइंटेड है, हार्ट ब्रोकन है, जैसे कोई, मतलब आपके पर्सन। यहाँ पी अल्फ़ाबेट नज़र आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ महसूस कर रहा है, जैसे घुटनों पर झुका हुआ, झुक कर एकदम आगे मुड़ा हो, बेंड हुआ पड़ा हो, तो कैसी इमेज बनेगी। तो वैसी बनी हुई है कि जैसे थक गए हैं सब चीज़ों से, हार गए हैं बहुत मजबूत रह रह कर, या बहुत स्टबन रह कर, या अपने आप को बहुत सबके सामने एक परफेक्ट इमेज दिखा दिखा कर जैसे इंसान थक गया है। किसी तरह के चैलेंजेस इनकी लाइफ में चल रहे हो सकते हैं। कहीं ना कहीं पहली चीज़ तो ये नज़र आ रही है कि जब आप इनके साथ होते थे तो इस तरह के उतार चढ़ाव जो इनके जीवन में अगर आ रहे होते थे, किसी भी तरह के चैलेंजेस हो, चाहे फिनेंशियल हो, चाहे करियर में हो, चाहे फैमिली के अंदर कुछ इश्यूज़ हो, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली उन सिचुएशंस को, उन चीज़ों को डील कर पाते थे, पावरफुली, पॉजिटिवली। लेकिन अब जैसे इंसान धीरे धीरे अंदर ही अंदर जैसे टूटता जा रहा है, सामने कुछ बोल नहीं रहा है, किसी को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है पर्सन। इन्होंने जैसे चुप्पी धारण कर ली है कि किसी से कुछ नहीं कहना है, कोई मेरे इमोशंस को नहीं समझ पाता है, कोई मेरी तकलीफ़ को नहीं देख पा रहा है, तो मुझे किसी से कुछ नहीं कहना। ये इनके परिवार वालों के लिए इनका ये माइंडसेट करेंटली नज़र आ रहा है। और बहुत ज़्यादा ये इस समय ब्रोक सा, एक इमोशनली बैंकरप्ट वाली एनर्जीज कह लीजिए कि जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा एक खालीपन का एहसास कर रहे हैं, एक डीप इमोशनल सफरिंग है, सप्रेस्ड इमोशंस हैं जिसे किसी को नहीं बता रहे, जैसे एक इमोशनल ब्रेकडाउन कह लीजिए। सो वही है कि कर कर के आप थक रहे हैं। जिस दिशा में कोई ले जा रहा है उसी हिसाब से उसका जो काम है, इनकी ड्यूटीज़ हैं वो निभा रहे हैं, जिसने जो कहा वो कर दिया। लेकिन ये आपको बहुत याद करें, क्योंकि आप इनकी हमेशा हिम्मत रहे हो। आपने बहुत कुछ इन्हें गाइड किया हो सकता है, बहुत चीज़ों में समझाया हो सकता है, बहुत सारी सिचुएशन में ऐसे संभाला हो कि इन्हें लगता हो कि आप हो ना, तो इन्हें डरने की क्या ज़रूरत है। वो है ना गाना, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, वो फिल्म वगैरह नहीं पता, लेकिन हाँ वही लाइन अभी एकदम से चैनल हुई कि कहीं ना कहीं इन्हें ना कुछ भी बेफिक्री से रहे हैं, ये कोई टेंशन नहीं रहती थी, कहीं ना कहीं हिम्मत अंदर बनी रहती थी, और वो हिम्मत इस समय टूटती नज़र आ रही है। जैसे आप इनकी लाइफ की वो ब्लेसिंग्स थे, वो जैकपॉट थे कि जो हर तरह से इनकी लाइफ में अबंडेंस और पॉजिटिविटी लेकर आता था। तो इमोशनल एनर्जीज़ हैं करेंटली, आपको मिस बहुत कर रहे हैं, लेकिन जैसे कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा इमोशंस अंदर ही अंदर, एक वॉल्केनो वाली एनर्जीज़ कह लीजिए कि अंदर ही अंदर इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं। वो कब बर्स्ट आउट हो जाए इन्हें नहीं पता है, बहुत बहुत दबा रहे हैं अपने इमोशंस को। एक ज्वालामुखी है इनके भीतर कि जो कब फूट जाए पता नहीं, वो वाली एनर्जीज है कि काफ़ी पेनफुल, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे सिचुएशन है इनके लिए एक्चुअली। अगर हम कहें ना कि जहाँ इंसान को सामने सबके काम करने हैं, सबके सामने बहुत सही दिखाना है, चाहे वो अपने काम पर जा रहे हों, अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हों, अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हों, या ऑफिस में अपने लोगों के साथ जो भी इनका डील करना होता होगा, जो भी चीज़ें हैं उन सब में इनको अपने आप को बहुत नॉर्मल, बहुत बैलेंस्ड दिखाना है। और अंदर ही अंदर इंसान टूट रहा है, जिसका मन ही नहीं है किसी से बात करने का, जो अकेला रहना चाहता है, सब को छोड़ देना चाहता है, एकांतवास चाहता है, ये चाहती हैं।
कि अंदर इतना तकलीफ़ है, इतना दर्द भरा हुआ है। आप दोनों के बीच में जो भी हुआ है, किसी थर्ड सिचुएशन की इन्वॉल्वमेंट, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट तो हो सकती है, या इन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को इस रिश्ते में इंटरफेयर करने की परमिशन दी है, इजाज़त दी है, और उस वजह से चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो गई। तो कहीं ना कहीं रिश्ता बहुत बुरी तरह से डैमेज नज़र आ रहा है मुझे। काफ़ी ये ऐसा दिखा रहे हैं, फेक सा एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है कि जहाँ सबके सामने सब नॉर्मल है, वही दिखाने की कोशिश कर रहा है पर्सन। अंदर से रो रहा है, होता है ना कि सामने मुस्कुरा रहा है लेकिन अंदर एक तूफ़ान है। आपको याद बहुत कर रहे हैं। और यहाँ ना एक ऐसी एनर्जी भी लग रही है कि जब आप लोगों का सेपरेशन हुआ है या जब भी चीज़ें हुई हैं ना, तो बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे को बहुत ट्रिगर कर रहे हो उस समय। हो सकता है बहुत ज़्यादा एक ऐसी बहस हो जाती हो, बहुत टॉक्सिक, बहुत एक्सप्लोजिव जैसे कहेंगे, कि उस तरह की कुछ ट्रिगरिंग बातें, बहुत ज़्यादा इस तरह का आप दोनों के बीच में झगड़े हो रहे हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हो। और हो सकता है इस समय भी ऐसी कोई सिचुएशन हो कि जहाँ आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, ये भी सामने से दिखा रहे हैं कि मैं ठीक हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तुम्हारे बिना, लेकिन इंटरनली ये आपके लिए तड़प रहा है इंसान, अंदर से टूट रहा है, और ये जैसे चाहता है कि आप इसके दर्द को समझ जाओ, कोई और तो नहीं समझ रहा। किसे समझाए, किसे दिखाए, किसे कहे, किसी को इनके दर्द से मतलब ही नहीं है, सब जैसे इनके पैसे के पीछे हैं या पोजीशन के पीछे हैं। कुछ इमोशनल लॉस है या फिज़िकल हेल्थ, कुछ इनकी थोड़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है थोड़ा बहुत तबीयत पर, स्ट्रेस की वजह से। यहाँ ना इनके आसपास जो भी लोग लग रहे हैं ना, वो बहुत फेक हैं, जैसे बहुत दो रुपये क्या बोलते हैं, 2 रुपया ना, तो डबल फेस जैसे लोग होते हैं ना, उस तरह की एनर्जीज है कि इन्होंने नहीं सोचा था कि इस तरह का भी ये लोग हो सकते हैं। इनके जो बहुत अपनापन दिखा रहे थे लोग, बहुत हर जगह इनके साथ इनकी हिम्मत बनने का जो दिखावा कर रहे थे ना, वो सिर्फ दिखावा था, वो सच अब इन्हें समझ आ रहा है। तो ठगा सा महसूस कर रहा है पर्सन इस समय। तो कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ रिश्ता ख़राब कर दिया। हो सकता है बहुत ईगो दिखाया हो, बहुत एटीट्यूड दिखाया हो कि इन्हें कोई आपकी पड़ी नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपसे, जबकि आप हर जगह निभा रहे थे। आपने तब भी समझाया है, तब भी संभाला है, नहीं समझे। या इस समय भी अगर आप दोनों के बीच में अगर आप लोग कांटेक्ट में, तो झगड़े बहुत हो रहे हो सकते हैं, या वो एनर्जी बहुत पिक हो रही है, या झगड़ों का ही है कि कहीं ना कहीं खटास आ गई है रिश्ते में, और वो लोगों के इन्फ्लुएंस के कारण हुआ है, लोगों की बातों में आ जाना। इन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश की है, कुछ एक के लिए हो सकता है, सबके लिए नहीं हो सकता, या आपको भुलाने की कोशिश की है। मूव ऑन ज़रूरी नहीं है कि किसी और रिलेशनशिप में जाना। मूविंग ऑन ये भी हो सकता है कि अपने आप को काम में पूरी तरह से झोंक दें ताकि आपकी याद ना आए, या अपने आप को कुछ और फ्रेंड्स में सोशलाइज करें, कुछ भी कि जहाँ आपको भूल पाए, लेकिन ये नहीं भूल पा रहे, क्योंकि मुझे वैसी एनर्जी नहीं आ रही कि कोई थर्ड सिचुएशन, रोमांटिक एनर्जीज उस तरह की बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं लग रही कि इनके दिल दिमाग पर कोई तीसरी एनर्जी हावी है। कहीं ना कहीं यहाँ डिसअपॉइंटमेंट बहुत हावी है कि जो आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़राब हो रही हैं, संभल नहीं पा रही। तो ये एक सेल्फ रिफ्लेक्शन वाली एनर्जीज़ में है, जहाँ ये आप पर छुप छुप कर नज़रें रख रहे हैं, झाँक रहे हैं ये कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। आपको दुख हो रहा है क्या, नहीं दर्द हो रहा है, आपको तकलीफ़ हो रही है इनके बिना या नहीं हो रही है, आप ठीक हो क्या। ये होता है ना, जो जब किसी से आपकी बहुत अटैचमेंट होती है, जो आप लोग जैसे रिलेशनशिप में हैं, जिस भी तरह के रिश्ते हैं आप लोगों के, तो मन में एक वो रहता है क्या उसको दर्द हो रहा है क्या, उसको दर्द महसूस हो रहा है क्या, उसे मेरी याद आ रही है, उसे तकलीफ़ हो रही है, या वो नॉर्मल हो गया है, हो गई है। तो ये ना छुप छुप कर आप पर नज़रें रख रहे हैं, और बहुत ज़्यादा चांसेस आप उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हो अभी सोशल मीडिया या कहीं भी, कि जहाँ ये आपके बारे में आपकी एनर्जी को रीड कर सकें, कि आपको भाप सके कि आप इस समय किस तरह से गुजर रहे हो। स्टक है ये, आप पर ही स्टक है, आगे नहीं बढ़ रहा है पर्सन। ये आप पर स्टक हैं, ये आपका साथ चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्लिकेशंस यहाँ नज़र आ रही हैं। यहाँ कुछ लीगल मैटर भी नज़र आ रहा है।
इनकी लाइफ में चल रहा हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, हर एक के लिए नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, या कुछ लीगल पेपर वर्क, कुछ मैटर, कुछ ऐसा सिचुएशन दिख रही है, या किसी कॉन्ट्रैक्ट में चले गए, या कुछ चीज़ों का समझौते कर लिए, अब उन चीज़ों को ही ढो रहा है इंसान, अब वहीं पर अटका हुआ है कि करे क्या। ये ना जो सिचुएशन अभी करेंटली इनकी लाइफ में चल रही है, जो इनको बहुत ज़्यादा अंदर से तोड़ रही है, उससे निकल जाना चाहते हैं, उससे मुक्ति चाहता है ये पर्सन, मुक्त हो जाना चाहता है। ये जो सफरिंग है, जो ये सब जो भी चल रहा है, तो ये सब क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपके ना होने का इम्पैक्ट इन पर बहुत गहरा पड़ रहा है, और उस चीज़ को अभी ये महसूस कर पा रहे हैं। हो सकता है कि लोगों की तरफ से जो लोग इनकी वैल्यू ना कर रहे हों, लोग इनकी कदर ना कर रहे हों, लोग इनके इमोशंस को ना समझ पा रहे हों, बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो सकते हैं, 3D मैट्रिक्स के पूरी तरह से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं, कि कहीं ना कहीं लोग इन्हें समझ नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे इमोशनल एनर्जीज नज़र आ रही हैं, कि जहाँ ऐसा मुझे चैनल हुआ ऐसे, कि जैसे कि ये कहना चाहते हैं कि मैं चुप हूँ, लेकिन मेरे दर्द को तुम तो समझ लो, तुम तो समझ लो ना। ये तो ये काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। एक तो इस चीज़ से भी डिसअपॉइंटेड है कि इन्होंने राइट टाइम पर राइट एक्शन नहीं लिया आपके लिए। जब इन्हें आपका साथ देना था, जब इस कनेक्शन पर वर्क करना था, जब इस कनेक्शन को ठीक करने की पॉसिबिलिटी थी, जब एफर्ट्स डाल सकते थे, इन्होंने नहीं डाला। तो ये एक फेलियर जैसा महसूस कर रहा है पर्सन, कि ये इसलिए भी दर्द ज़्यादा है कि अंदर ही अंदर कब गिल्ट खाता है, कब अंदर ही अंदर इंसान घुटता है। एक तो होता है कि किसी ने धोखा दे दिया, जो आपकी सिचुएशन चल रही है। एक होता है कि जहाँ उसको अपनी गलती पता चल रही है, पता है, जानता है, जानती है कि मैं चाहता तो समय रहते मैं चीज़ें ठीक कर सकता था, जस्ट थोड़े स्ट्रॉन्ग डिसीजंस मुझे उस समय लेने चाहिए थे, लोगों की इमोशनल बातों में नहीं आकर। जैसे मैं मेरे पर्सन के लिए प्रैक्टिकल रहने की लॉजिक ढूंढ रहा हूँ, दूसरों के लिए भी वो लॉजिक अप्लाई करता तो ऐसी सिचुएशन ही नहीं आती। एक बायस्ड वे में जैसे इन्होंने बिहेव किया है ना, तो एक आत्मग्लानी वाली एनर्जीज़ है, एक गिल्ट ट्रिप पर है, जैसे पर्सन गिल्ट ट्रिप पर है। ये अपने आप को बहुत फोर्स कर रहा है पर्सन इस समय ना, काम में बहुत पुश कर रहा है खुद को, मन नहीं है, एक डिप्रेशन वाली एनर्जीज में है इस समय, एक लो वाइब्रेशन कह सकते हैं, लो फ्रीक्वेंसीज हैं इनकी। एक ऑब्सेशन की भी एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही हैं आपके लिए, कि काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेसिव हैं आपके बारे में जानने के लिए, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके लिए ऑब्सेसिव हैं। कोई और आपकी ज़िंदगी में तो नहीं आ गए, कोई आपसे बात तो नहीं कर रहा है, कोई आप में इंटरेस्ट तो नहीं दिखा रहा है, या आप किसी में इंटरेस्ट तो नहीं दिखा रहे। कहीं ना कहीं ना इस चीज़ का ज़्यादा डर लग रहा है कि आप बहुत सिंपल हो, इनोसेंट हो, आप किसी पर भी विश्वास कर लेते हो, तो कभी कोई और आपको अपनी बातों में ना ले ले। और जिस तरह की अभी सिचुएशन है कि ये आप दोनों के बीच में जो दूरियां हैं, कहीं आपको कोई और अपने इन्फ्लुएंस में ना ले ले, तो वो भी एक डर है। और लेकिन ये आप तक पहुंच भी नहीं पा रहा है पर्सन। तो यहाँ पर ना ये चीज़ों को पुश कर रहा है पर्सन, और जो बाउंड्रीज़ लगा दी है उससे यही तंग आ गए अभी, कि यही परेशान हो गई, बाउंड्रीज़ नहीं चाहिए इन्हें। एल अल्फ़ाबेट है, ई है, टी है, आपने ना इनके जीवन में बहुत पॉजिटिविटी लाए हो, आप इनके लिए बहुत खास रहे हो, कि जब आप इनके जीवन में आए हो, इनके जीवन में, इनके भाग्य में एक निखार आया होगा, एक बदलाव आया होगा, कि जो एक अगर बहुत चीज़ों में चेंजेस आपने भी नोट किए होंगे, इनकी लुक्स में, इनकी पर्सनालिटी में, इनके काम करने के तरीके में, इनकी हंसी में, इनके
इनके चेहरे पर एक अलग चमक, एक अलग ग्लो दिखता होगा जब आपकी एंट्री हुई है इनकी लाइफ में, कि जहाँ ये मानते हैं कि इनके जीवन पर आपका बहुत गहरा प्रभाव है, आपने इन्हें बहुत चीज़ों में संभाला है और बहुत तरह से इन्होंने खुद को बदला है, आपके होने पर इवॉल्व हुए हैं ये, इस चीज़ को ये डिनाई नहीं कर पाते। और यही चीज़ें इन्हें ट्रबल करती हैं कि उसने इतना साथ दिया तो मैं क्यों नहीं कर पाई। आर अल्फ़ाबेट भी है, मैं क्यों नहीं कर पाया, मैं क्यों समय रहते नहीं कर पाया, सिचुएशन को क्यों नहीं कंट्रोल किया। तो नाकामयाबी वाली एनर्जीज़ ने इन्हें घेरा हुआ है। किसी तरह के लीगल इश्यूज़ हैं, किसी तरह के फैमिली के अंदर कुछ लीगल इश्यूज़ वैसे भी हो सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टी का हो, कुछ और चीज़ें हो फैमिली के अंदर, लेकिन यहाँ लीगल मैटर मुझे नज़र आ रहा है। कुछ फिनेंशियल, कुछ थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव से करेंटली गुजर रहे हो, वो भी है यहाँ एनर्जीज़। तो ये पर्सन आपको लेकर बहुत वो हो रहा है कि आप इसकी स्टेबिलिटी थे, जो एक मजबूती थी ना, ये रिश्ते की जड़ें बहुत मजबूत है, ये बहुत गहरी है, उस चीज़ को ये समझ पा रहे हैं। तो इन्हें वही लगता है कि तुम क्यों नहीं समझ पा रही मेरे दर्द को, या समझ पा रहे मेरे दर्द को। बाकी लोग तो नहीं समझते, लेकिन तुम कैसे नहीं। तो मतलब ये एग्जैक्ट वर्ड्स मैं नहीं कर पा रही हूँ चैनल, बट कहीं ना कहीं ये फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही कि क्यों नहीं, तुम क्यों नहीं समझ पा रहे मेरी चुप्पी को। तो एक दिल दिमाग में जंग है, आपके साथ नई शुरुआत करनी है। रातों को बहुत रोता है पर्सन, इमोशनल होता है, मन भारी हो जाता है, आपकी तस्वीरों को बहुत देखते हैं ये। एक एंडलेस लव आपने जो दिया है ना, एक प्योर लव आपकी तरफ से जो मिला है, चाहे इस समय जितनी भी टॉक्सिक एनर्जीज रहेंगी, लेकिन पास्ट जो है ना, वो छवि इनके दिल दिमाग में, इनके जहन में इतनी गहरी छाप है, एक छवि है जिसे ये नहीं भुला पाते। आंखें बंद करते हैं तो आप ही का चेहरा नजर आता है इन्हें। तो वो जो एक डिवाइन लव था, एक प्योर लव था, एक अनकंडीशनल जो आपकी प्रेजेंस थी इनकी लाइफ में, जो कमिटमेंट थी आपकी तरफ से, ये भुला नहीं पा रहा है पर्सन। फिजिकल डिज़ायर्स तो ठीक है, थोड़ा वैसा लग रहा है कि हाँ है, लेकिन इमोशनल एनर्जीज मुझे यहाँ इमोशनल भी है, ऑब्सेसिव भी है। वो ऑब्सेसिव इसलिए कि डर है अंदर कि कहीं आप मूव ऑन ना कर जाओ। इस समय इन्हें लग रहा है कि आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हो, आप अपने आप को इवॉल्व करने में लगे हो। इस समय ये आप पर जो नज़रें रख रहे हैं ना, अगर आपको देख पाते हैं तो ये वापस से आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल इस समय महसूस कर रहे हैं। मतलब आप जैसे हर प्रॉब्लम का सल्यूशन थे, कि जहाँ कुछ प्रॉब्लम आई ये आपसे डिस्कस करेंगे, या कई बार ये ना भी बोलते हो तो भी आप समझ जाते हो इनकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं। तो हर दर्द की दवा, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन जैसे आप थे इनके लिए। तो इस समय अकेला पड़ा हुआ इंसान की, जहाँ पर ये इमोशनली बैंकरप्ट फील कर रहा है कि कोई अपना नहीं है, अभी कुछ नहीं चाहिए, किसी से नहीं चाहिए। वो हर्मिट वाली एनर्जी मुझे पिक हो रही है यहाँ पर, कि एक इंसान है, अपनी गलतियों, अपनी एनर्जीज़ में, रिग्रेट में है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, मैंने क्या क्या गलत कर दिया, अपने प्यार के लिए तड़प रहा है, लेकिन नहीं जानता कि करे तो करे क्या। और इसलिए भी नहीं जानते कि इनकी लाइफ में कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशन है। एरो की एनर्जीज़ हैं, तो ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं। तो यहाँ लीगल कॉम्प्लिकेशन जैसे है ना, तो ये वो रीज़न भी हो सकता है कि आप तक नहीं पहुँच पा रहे हो कुछ एक के केस में, जहाँ इन्हें पता है कि ये जो समय है इन्हें किसी भी तरह से गुजारना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, लेकिन डर ये है कि कहीं आप ना आगे बढ़ जाओ। तो यहाँ यही है ना कि पर्सन एक बार आपसे कम्युनिकेट कर ले तो आप तो समझ के लोगे, लेकिन इसमें उतना भी कॉन्फिडेंस या उतनी भी हिम्मत नहीं है कि आपको हिम्मत इसलिए नहीं है कि टूट गया है कि मैं हर बार ही तो डिसअपॉइंट किया है, हर बार झूठे ही वादे किए हैं, हर बार शो ऑफ किया है, या शो ऑफ भी नहीं कहेंगे तो बहुत फेक प्रोमिसेस रहे हैं कि जहाँ अपने वादों पर खरे नहीं उतरे। तो अब कितना क्या बोलूँ मैं, किस तरह से जाऊँ। तो इसलिए खुद ही अंदर सफ़र कर रहा है पर्सन। पास्ट में बहुत अब्यूजिव भी हो सकता है कि हो गया। तो इस समय तो इसी तरह की एनर्जीज में कि पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहता है,
और अकेला पड़ गया है। तो इन्हें वही लग रहा है कि क्या आप भी मेरी तरह तड़प रहे हो, इनकी तरह तड़प रहे हो क्या तुम भी? वो वाली एनर्जीज यहाँ पिक हो रही हैं। कुछ सिचुएशन से ना ये वॉक अवे करता नज़र आ रहा है कि ये निकलना चाहता है, चाहे करंट सिचुएशन जो भी चल रही हो इनकी, बट ये मेंटली ये प्रिपेयर है, चाहे हालात इन्हें अभी अलाउ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सिचुएशंस हो सकती हैं, लोगों का बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो सकता है, लोगों की तरफ से बहुत इमोशनली इनको ब्लैकमेल किया जा रहा हो सकता है, इमोशनली इन पर किसी तरह के इस तरह के दबाव बनाए जा रहे हो सकते हैं कि ये बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हो। तो ये कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन ये आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, पर्सन चाहता है चीज़ें ठीक हो जाए। आपकी यादें इन्हें बहुत हॉन्ट करती हैं। चलिए देखते हैं और क्या है। जिम्मेदारियों का बोझ बहुत नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं बहुत कार्मिक सिचुएशन से करेंटली ये पर्सन डील कर रहा है, जहाँ पर इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा लाद दी गई हैं और कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं इनकी लाइफ में, जिस वजह से भी ये हो सकता है कि बहुत स्टक सा महसूस करें, बहुत ट्रैप्ड सा महसूस कर रहे हो। बाउंड्रीज सेट की हुई इन्होंने, किसी से बात नहीं करे, किसी को अपने दायरे में नहीं आने दे रहे हैं। बहुत मूड स्विंग्स से भी गुजर रहे हो सकते हैं और चुप है ये पर्सन, लेकिन क्या है और डेविल, बहुत नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लोग हैं, बहुतों के असली चेहरे नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसा है कि जो इन्हें बहुत अंदर ही अंदर तोड़ रहा है कि ये सब क्या हो गया। एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ, इस कनेक्शन की एक न्यू बिगनिंग के लिए ये कुछ बड़ा डिसीजन लेने की सोच में भी है, लेकिन अभी करेंटली जैसे हालात ऐसे नहीं है कि कुछ भी कर सके, हेल्पलेस है। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है कि आप में और बाकी लोगों में कितना फ़र्क है, कौन सही है इनके लिए, कौन गलत है, किस पर ये विश्वास कर सकते हैं, किस पर नहीं, कौन इनसे मतलब से जुड़ा है और कौन निस्वार्थ भाव से इनके साथ कनेक्टेड है। तो वो चीज़ों को देख पा रहे हैं। और क्या है, हर्मिट, वही हर्मिट की एनर्जी है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा इन्होंने खुद को चुप कर लिया है, बांध लिया है दायरों में, जहाँ किसी से कन्वर्स नहीं करना चाहते, कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, बात नहीं करना चाहते। ये अपनी स्ट्रेंथ को वापस बिल्ड करना चाहते हैं, हील करने की कोशिश कर रहा है। जो भी तूफ़ान आप लोगों के बीच में इस रिश्ते में आया हुआ है, जिस भी तरह की तबाही लोगों ने मचाई है, या जो भी सिचुएशंस आ गई हैं, उस तूफ़ान के गुज़रने का वेट करें, या तूफ़ान गुज़र चुका है तो उससे हील होने की कोशिश करें, ताकि एक नई शुरुआत के लिए आप तक पहुंच सकें। ये लौटेगा पर्सन आपकी तरफ, चैरियट है, इमोशंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत इमोशनल हो रहे हैं पर्सन आपके लिए, और कहीं ना कहीं सही गलत की पहचान है। अब ये जैसे अगर ये क्रॉस रोड्स पर भी थे, कन्फ्यूजन में थे, बहुत जगलिंग करते रहते थे, तो भी एक क्लैरिटी ऑफ माइंड है, एक विल पावर यहाँ पर गेन होती नज़र आ रही है, कॉन्फिडेंस, विल पावर, कि ये सिचुएशन को कॉन्कर करेंगे, जीत हासिल करेंगे, इस रिश्ते के लिए जो भी चैलेंजेस हैं उनको पार करेंगे। और उसके लिए हो सकता है इन्हें थोड़ा सा अपना रौद्र रूप भी दिखाना पड़े, थोड़ा सा इन्हें एक डेविलिश एनर्जीज में आना पड़े, क्योंकि ये जानते हैं आपकी सच्चाई को, चाहे दुनिया आपके बारे में इनको जो भी बोल रही हो, इस समय जानते हैं कि आप गलत नहीं थे, आप सच्चे इंसान रहे हो, आप इनके लिए एकदम सही हो, परफेक्ट हो। चाहे दुनिया इनको जो भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे, अभी लोगों की बातों में नहीं आ रहे, समझ पा रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत है, आपने कितना साथ दिया, थोड़ा आपके होने से इनके जीवन में कितने बदलाव आए थे। वो है ना ब्यूटी एंड द बीस्ट वाली जो स्टोरी है, तो वो पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन हाँ वो मुझे इमेज सामने नज़र आ रही है, ऐसे ही विजन में आ रही है कि एक इंसान पूरी तरह से बदल कर रख दिया, ट्रांसफॉर्म्ड आपके होने से। मैं पूरी स्टोरी और उन सब चीज़ों पर नहीं जा रही, लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ वो
इमेज से आप अगर कनेक्ट करें कि एक एक जो पूरी तरह से जो पर्सन को आपने ट्रांसफॉर्म किया है, आपने एक ऐसा बदलाव उसके जीवन में लाए हो, आपका इम्पैक्ट इतना गहरा है कि वो आपसे दूर नहीं हो सकता है। इमोशनल एनर्जीज हैं। ओके, चलिए देखते हैं। अच्छा, राशियाँ वगैरह बाकी है। यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं, तो यहाँ पर जो है वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन की एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली पिक हुई हैं। और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। और यहाँ वैसे अगर देखें तो मैजिशियन है, सारे एलिमेंट सभी राशियाँ हैं। तो बाकी जो राशियाँ हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, वो भी एलिमेंट्स आ जाते हैं। प्रोमिनेंटली जो है यहाँ पर है मीन राशि, पाइसेस, वर्गो, कन्या राशि, एरीज, मेष राशि, कर्क राशि, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। हाँ, ये सब यहाँ पर आई है। नंबर की बात करें तो नंबर यहाँ पर 4 की वाइब्रेशन है। आने वाले 4 आवर्स, 4 डेज़ बहुत इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं, 4 वीक्स भी रह सकते हैं। और अगर आप लोगों से हो सकता है पिछले 18 महीने, 18 दिन, 18 हफ्ते, आप लोगों से 18 वीक्स, 18 डेज़, 18 मंथ्स आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। और 15 दिन, 15 डेज़, वीक्स या मंथ्स आपसे कनेक्टेड हो सकते हैं। और सितंबर या जून। अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 4, 13, 22, 31, 6, 15 और 24, 1, 10, 19, 28, 7, 16, 25, 9, 18, 27, 999 दिख सकता है आपको। 999 की एनर्जी है यहाँ पर। और साथ में है डेट ऑफ बर्थ में 14 हो सकता है, 17 हो सकता है, 16, 19 ये भी हो सकते हैं डेट ऑफ बर्थ। बर्थ मंथ में अप्रैल और जून, जनवरी, अक्टूबर, जुलाई, सितंबर। हाँ, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। केमिस्ट्री, आपकी याद बहुत आ रही है, आपसे दूरियां इस समय तो इनके लिए बहुत भारी हो रही है कि जो दूरियां हैं ना वो इन्हें बहुत अंदर ही अंदर तोड़ रही है। बहुत बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है इनके लिए आपके बिना जीना, आपकी प्रेजेंस इनकी लाइफ में ना होना, या आपका वो साथ ना होना, जो प्यार, जो साथ आपने दिया, आपकी कमी को एक अलग ही तरीके से ये देख रहा है, ये देख रही है कि आपका इम्पैक्ट बहुत गहरा रहा है आपकी तरफ। आपका इन्फ्लुएंस इसलिए भी गहरा रहा है कि आपने इनकी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड की है, पॉजिटिव चेंजेस लाए हो, एक कॉन्फिडेंस आपके होने से रहा है इनको। ये कहीं ना कहीं होप्स तो खो रहे हैं लेकिन अपनी हिम्मत बनाकर रख रहा है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तो कहीं ना कहीं ये चाहे चीज़ें जितनी भी ख़राब हों आप दोनों के बीच में, खुद को थोड़ा सा उत्साहित करके रखने की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आगे सब ठीक होगा, ये चीज़ों को संभाल लेंगे, कॉम्प्लिकेशंस को ठीक कर लेंगे। तो इस तरह का कुछ है यहाँ पर, वर्थ वेटिंग फॉर। तो कहीं ना कहीं इनको भी गाइडेंस आ रही है, आपके लिए भी यही है कि सिचुएशन चाहे जितनी भी कठिन हो, रिश्ते में सुधार हो जाएगा। आपको पेशेंस बनाकर रखने और इनको भी पेशेंस बनाकर रखने हैं। तो ये रख भी रहे हैं, गाइडेंस इन्हें एंजल से मिल भी रही है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो दोस्तों का इन्वॉल्वमेंट है, पॉजिटिवली भी हो सकता है और कुछ एक का नेगेटिवली भी रहा हो सकता है। तो ये किसी की गाइडेंस इन्हें मिल सकती है। फ्री योरसेल्फ। तो कहीं ना कहीं जिन बंधनों में है, जिस भी सिचुएशन में करंटली ट्रैप्ड है, उससे बाहर निकलेंगे या आपकी तरफ बढ़ेंगे। चाहे थोड़ा समय लग रहा है लेकिन ये आप ही की तरफ लौट रहे हैं। विश्वास आप ही पर है और आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी है। कास्ट, कल्चर, रिलीजन, कुछ स्टेटस डिफरेंस या किसी तरह के आप लोगों में डिफरेंसेस भी हो सकते हैं।
किसी और पर उस तरह का विश्वास भी नहीं कर पा रहे हैं। नंबर नहीं देखा ना डाइस से, देखो रीडिंग में कितना मैं एकदम इन्वॉल्व हूँ। नंबर 4, आने वाले 4 आवर्स 4 डेज इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, 4 वीक्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ भी वही था ना। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। नाम का पहला अक्षर या सरनेम का पहला अक्षर क्या हो सकता है आपके पर्सन का। प्लीज गाइड। GUVFCEIZBDR, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए इनके मैसेजेस लेते हैं। हॉन्टेड बाय पास्ट, यही हो रहा है ना, हमने पूरी रीडिंग में यही बात की है। पास्ट इन्हें बहुत हॉन्ट कर रहा है, बातें बहुत हॉन्ट कर रही हैं, परेशान है इंसान इस समय। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, इन्हें नहीं पता कहाँ से शुरू करें। इतना कुछ मैस क्रिएट कर चुके हैं ऑलरेडी, इतना कुछ कॉम्प्लिकेट हो गया, इन्हें नहीं समझ आ रहा किस सिरे से सब कुछ उलझा इतना हुआ है कि इन्हें नहीं पता किस सिरे से चीज़ों को सुलझाया जाए। टेलीपैथी, आपसे टेलीपैथी के लिए एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करें, आपसे कनेक्टेड फील कर रहा है पर्सन। प्लीज़ टेक मी बैक। ये देखो, ये वही था ना, हम बात कर रहे थे कि इन्हें डर है कहीं आप वापस ना चले जाओ, या वो कि क्या तुम मुझे नहीं समझ पा रहे हो, बाकी लोग तो मेरा दर्द नहीं, क्या तुम्हें भी नहीं महसूस हो रहा, समझ आ रहा। तो ये आपसे एक डिसअपॉइंटेड है, इसे पता है इसने गलतियाँ की, और ये चाहती हैं कि आप ही चीज़ों को संभाल लो, लेकिन वो नहीं है ना, क्योंकि सिचुएशन जब तक सुधरेगी नहीं तो आपके जाने का भी कोई मतलब नहीं है। फिर वही क्योस क्रिएट हो जाएगा। हैंडल तो इन्हें ही करना पड़ेगा, फिक्स तो इन्हें ही करना पड़ेगा चीज़ों को। इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। तो जो हुआ है उस चीज़ का मलाल, उस चीज़ का रिग्रेट यहाँ पर बहुत गहरा नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा सफरिंग है। आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, तो दर्द को बयां नहीं कर पा रहे, अंदर ही अंदर घुट रहा है पर्सन। एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। रिकवरी, तो रिकवर होंगी चीज़ें, हेल्थ इश्यूज हैं तो उससे भी रिकवरी मिलेगी। लेट गो, कंट्रोल नहीं करो, सरेंडर कर दो, यूनिवर्स अपने आप चीज़ें अलाइनमेंट में लाएगा। आप अपने ऊपर फोकस करो। विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कुछ बेहतर बदलाव आने वाले हैं, कुछ चीज़ें आपके लिए फेवर में आएंगी, चीज़ें रिकवर होंगी, और आने वाले कुछ महीने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, तो कहीं ना कहीं मेडिटेट करो, डिवाइन से कनेक्ट करो, हील करो खुद को। और क्या है, रिट्रीट एंड रिचार्ज, वही है, रिट्रीट एंड रिचार्ज की आपको भी ज़रूरत है। जिस तरह की सफरिंग और जिस तरह की उथल पुथल से आप भी गुजरे हैं, तो आपको भी एक रिचार्ज की ज़रूरत है, रिट्रीट की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है। तो अपने को हील करो, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। तो कहीं ना कहीं आपको यही बोल रहे हैं एंजल स्पिरिट गाइड्स कि आप ग्राउंडेड रहो। मन बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, बेचैन होता है, या फ्रस्ट्रेट होता है, बहुत गुस्सा आता है या रोना आता है, तो चीज़ों को ग्राउंड करो। घास पर चलना जिसे कहते हैं ना, वो भी अच्छा रहता है ग्राउंडिंग के लिए। मेडिटेशन करना अच्छा रहता है, तो वो करिए। तो फ्रेंड्स, सभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।